2014 से लेके 2025 तक तकरीबन 10-11 ईयर्स में 92 क्वेश्चंस पूछा गया है यूपीएससी प्रीलिम्स में मॉडर्न हिस्ट्री से। मतलब एक एवरेज भी अगर मैं निकालूं तो कम से कम 6 to 7, और जिसमें से 7 to 8 क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। अगर आप 5 to 6 क्वेश्चन भी सॉल्व करते हो तो आपका 10 से 12 मार्क्स मॉडर्न हिस्ट्री से बन सकता है। और उसके लिए आपको कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, कितना टॉपिक कवर करना है, लाइक हार्डली 15 to 20 चैप्टर्स। मतलब इतना कर लोगे तो आपका इजीली वो सॉल्व हो सकता है। दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग कि दिस इज अ स्मार्ट अप्रोच। मैं चाहता हूं कि आप हार्डवर्क तो आप कर रहे हो, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं आई बिलीव कि आप दिन के 6 घंटे तो पढ़ ही रहे होंगे। आप उसमें वो हार्डवर्क में आप स्मार्ट अप्रोच को डालो तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। जो 90 क्वेश्चंस पूछा गया था उसमें से 76% क्वेश्चन जो है इन 20 टॉपिक से आए हैं। तो अगर आप इसको कर लोगे तो आप मोर और लेस आपका 7 से 8 दिन के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री पूरा खत्म हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। लास्ट 2 वीक्स में हमने डिस्कस किया है कि पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत और एनवायरनमेंट की तैयारी कैसे करें, एक स्मार्ट अप्रोच कैसे करें। आज वैसा ही कुछ सिमिलर वीडियो आपको हिस्ट्री के स्ट्रैटेजी के लिए मिलेगा। सो हिस्ट्री इज एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि यूपीएससी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और येट अगेन एक प्रेडिक्टेबल एरिया है। मतलब यहाँ से अगर आप एक किताब जो है या तो मॉडर्न इंडिया बाय स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन जो राजीव अहिर का है वो पढ़ते हो, या फिर बिपान चंद्र का जो बुक आता है वो पढ़ते हो। डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम है, आपका कौन सा अटेम्प्ट है, राइट। अगर आप इन सोर्सेस को पढ़ते हो तो आपका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बहुत अच्छे से बनता है, स्पेशली मॉडर्न इंडिया में। तो यहाँ पे आपको किन चीजों पे फोकस करना है, आपको नेक्स्ट 5 to 6 मंथ्स में इस सब्जेक्ट को टैकल कैसे करना है, इसकी पूरी स्ट्रैटेजी आपको इस वीडियो में मिलेगा। अब दूसरा जो एरिया है, जैसे आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, दिस आर अ हाई प्रायोरिटी एरिया। ठीक है, मतलब इस पर्टिकुलर एरिया में आपको जो है रिविजन करना है, रीडिंग करना है, लेकिन जो मैंने आपको पहले बताया, जो चैप्टर्स मैंने आपको मस्ट रीड बताया वो करने के बाद ही आपको ये करना है। मतलब दिस इज सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो फर्स्ट इज सोशल रिफॉर्म्स। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था सोशल रिफॉर्म्स में जो चैप्टर 8 और 9 है मॉडर्न इंडिया स्पेक्ट्रम का वो आपको पढ़ना है। फिर अर्ली कांग्रेस एंड रेवोल्यूशनरी, मतलब आपका जो है मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट, जो गांधी के टाइम पे जो कांग्रेस डेवलप हो रहा था, गांधी जी के आने से पहले जो कांग्रेस डेवलप हो रहा था 1885 से लेके 1909 1914 तक ले लो चाहिए तो, या 1920 तक ले लो, वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है यहाँ पे। सेकेंड, साइमन कमीशन एंड नेहरू रिपोर्ट, पीजेंट एंड वर्कर्स मूवमेंट। देखो आपने पहले पढ़ा था ट्राइबल मूवमेंट, आपने पहले पढ़ा था सोशल रिफॉर्म्स, बट उसके बाद ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे अर्ली कांग्रेस एंड रेवोल्यूशनरी, साइमन कमीशन, पीजेंट एंड वर्कर मूवमेंट, तो ये आपको जो है डेप्थ में पढ़ना है। इतने सारे जो टॉपिक मैंने अब तक आपको बताया ये आपको डेप्थ में पढ़ना है, क्योंकि यही से आपका ज्यादा क्वेश्चन निकल करके आएगा। देखो यूपीएससी एग्जामिनेशन में ऑन एन एवरेज आप 10 to 14 किताब पढ़ते हो, उसमें आर्ट एंड कल्चर भी है, उसमें एंशिएंट इंडिया भी है, उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री भी है, उसमें पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री भी है, मॉडर्न हिस्ट्री भी है। तो अगर मैं खाली हिस्ट्री का ही आपको बताऊं तो 5 से 7 बुक होता है। मुझे एक बात बताओ, आपको वो 5 से 7 बुक के सबको इक्वली पढ़ना चाहिए? हाँ, ये अच्छी बात है कि आप सब पढ़ना चाहते हो, आप जानकारी रखना चाहते हो, लेकिन ये भी समझो कि आपके पास खाली अब बचे हुए कुछ 200 दिन है। वो 200 दिन में आप इतना सब करने से अच्छा है आप एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी पकड़ो, आप रिवीजन भी कर रहे हो तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग रिवीजन करो, तो आपको कम टाइम में ज्यादा रिवीजन होगा और मार्क्स भी ज्यादा आएगा। देखो एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद कोई आपको ये नहीं पूछता है कि आप कितने नॉलेज रखते हो। वो एग्जामिनेशन क्लियर किया इसका मतलब है आपके पास नॉलेज है। फिर आपको कोई ये नहीं पूछेगा कि आपको टेस्ट सीरीज में कितना आया था। फाइनल में आपका मार्कशीट के सामने रेकमेंडेड करके आता है तो उस पर थब्बा लगा हुआ आता है कि यार ये बंदे को सब पता है या ये स्टूडेंट को सब आता है। दिस इज अ सिंबल ऑफ मेरिट। तो ये एग्जाम है, ये आपका स्कूल का या कॉलेज का एग्जाम नहीं है जहां पे आपको सभी को एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आप क्वालिफाइड हो। 1 लाख 20 लाख लोगों के साथ कंपीट कर रहे हो जो पढ़े लिखे हैं, 10,000 लोगों के साथ मेंस में कंपीट कर रहे हो, लास्ट में 2-3 हजार के साथ प्रीलिम्स इंटरव्यू में कंपीट कर रहे हो। तो आप जब फाइनली आप क्लियर करके आते हो तो कोई आपसे ये नहीं पूछता है कि आपने कितना पढ़ा है, बस यही देखता है कि आप आईएएस हो या नहीं। तो योर रिजल्ट मैटर, आप कितना एफर्ट लगा रहे हो, आप कितने घंटे बैठ के पढ़ रहे हो, किसी को कुछ नहीं जानना होता है। सो दिस आर हाई प्रायोरिटी एरियाज। अब ये करने के बाद, इतना टॉपिक करने के बाद अगर आपके पास कुछ टाइम बचा हुआ है, मतलब आपको लगता है कि नहीं मैंने ये सारा टॉपिक कवर कर लिया है और अब आप कुछ और टाइम मॉडर्न हिस्ट्री के लिए देना चाहते हैं, तो दिस जो भी अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, दिस आर योर अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक।
ये आपको क्लियर करना है। तो कहने की बात इतना ही है। और सबसे लो जो प्रायोरिटी चैप्टर्स है वो भी मैंने आपको स्क्रीन पे दे दिया है। बट ये जो वो टॉपिक है बहुत रेयरली यूपीएससी इससे सवाल पूछती है, और पूछा तो भी ऐसे सवाल होगी जैसे कि आप उसको इसे आसानी से आंसर नहीं कर पाओगे, तो वहां पे टाइम वेस्ट करके अगर आपको एफर्ट का वैल्यू नहीं मिल रहा है तो मैं नहीं चाहता हूं कि वहां पे आप अपना टाइम वेस्ट करो। ये एग्जामिनेशन में आपको बस जो है आज के डेट में 90 मार्क्स लाएगा तो क्लियर कर देते हो। मेरा मानना यह है कि एक सेफ जोन के लिए 100 मार्क्स लेके आना है आपको, और एक बेटर हैंड चाहते हो एग्जाम में तो 110। सो 110 मार्क्स के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा जो है 60-55 क्वेश्चंस को करेक्ट सॉल्व करना होता है। तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं, आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो आपको आता है, आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जिसमें आप एलिमिनेट कर पाते हो, जिसको आपको देख करके लगता है कि हाँ यार 50% श्योर हूं कि ये इसका आंसर नहीं हो सकता। तो ऐसे अप्रोच होना चाहिए प्रीलिम्स में, सब कुछ पढ़ के नहीं होता क्लियर। टीना दाबी 3 साल से पढ़ाई कर रही थी यूपीएससी प्रीलिमिनरी एग्जाम का, आज हम सब जानते हैं कि शी इज अ सक्सेसफुल एस्पिरेंट, राइट? सबको पता है पहले अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक 1 लेके उन्होंने क्लियर किया इस एग्जामिनेशन को। बट आप फिर भी जाके देख लो उनके प्रीलिम में 95-96 मार्क्स थे, राइट? तो सब कुछ पढ़ना सब कुछ जान के भी वो मार्क्स नहीं आता प्रीलिम में। प्रीलिमिनरी सबसे बड़ा एक फेलियर का एरिया है जहां से आपको साइड से निकल जाना है। उसमें आप डुबकी लगा के तैरने जाओगे तो हो सकता है डूब जाओगे। आपको साइड से निकलना है, स्मार्ट होकर के प्रिपेयर करना है। तो जो भी चैप्टर्स मैंने अभी आपको बताया उसको बहुत इंपॉर्टेंस दीजिए, दूसरा जो चैप्टर्स मैंने बताया उसको सेकंड इंपॉर्टेंस दीजिए, और आपके पास टाइम अगर है तो मैंने बाकी जो है स्क्रीन पे दे दिया है उनको कीजिए। सो फ्रेंड, मॉडर्न इंडिया जो हिस्ट्री है ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट आई विल कॉल इट एज अ कोर सब्जेक्ट, क्योंकि ये आपका जो है बहुत लिमिटेड रिसोर्स से मैक्सिमम कवरेज हो जाता है। बट येट अगेन ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग एक सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स के लिए कि उनको पता नहीं है पढ़ना कैसे है। तो उसी का एनालिसिस मैंने अभी आपको बताया है कि लास्ट 11 साल में कितने क्वेश्चंस पूछे हैं, कहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस निकल करके आए, और आपको फोकस क्या करना है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट्स बता देता हूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री में मोर और लेस जो पहले क्वेश्चंस आते थे 2020 तक, उसका नेचर मोर और लेस थोड़ा फैक्चुअल था एज कंपेयर टू एनालिटिक। तो अभी जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसमें वो देखना चाहते हैं कि आपको वो कॉन्सेप्ट जो हिस्ट्री का है वो कितने अच्छे से समझ में आया। देखो, इंडियन पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, ज्योग्राफी। मैंने आपको इंडियन पॉलिटी की स्ट्रेटेजी बताई है, उसमें 10 दिन के अंदर आप जो 188 क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट 11 ईयर्स में, उसमें आप बस 10 दिन के अंदर कैसे कवर कर सकते हो इसका मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया है, उसको एक बार देख लो तो ये क्लियर हो जाएगा आपको। मॉडर्न हिस्ट्री का भी आपने देखा होगा शायद वीडियो। ज्योग्राफी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पे मैंने बनाया येट अगेन अनदर 15 टॉपिक्स, जहां से 203 क्वेश्चन आया है एनवायरमेंट और इकोलॉजी का। अब वो 203 क्वेश्चन में भी 70% क्वेश्चन जो है वो 18 से 20 टॉपिक्स के ऊपर है, प्लस करंट अफेयर्स। तो ये इसका भी मैंने बनाया, वो देख लो। तो मैं आपको उसको देखने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कितना जाएगा उसको देखने में, 10 to 15 मिनट्स। खाना खाते हुए देख लो या रात को सोने से पहले देख लो। देखने इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको वही तरीका करना है आपके पढ़ाई में, क्योंकि आप अगर वैसा करोगे तो आपका कम टाइम में ज़्यादा रिविजन होगा, कम टाइम में ज़्यादा बेनिफिट होगा। सेम गोस विथ हिस्ट्री। हिस्ट्री में भी अभी जितने टॉपिक्स मैंने आपको बताए, इस बार जब पेपर आएगा या फिर उठा के देख लो लास्ट 5 साल के पेपर, मैंने जितने टॉपिक्स आपको बताया आपको मैक्सिमम वही से देखने मिलेगा। इफ यू एग्री विद दिस पर्टिकुलर कमेंट, आप जो है इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो एक्चुअली इस प्रिपरेशन को लेकर के क्लैरिफाइड नहीं है। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, ताकि और भी इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी और बहुत सारे ऐसे स्मार्ट अप्रोच मैं आपको बताऊंगा जो आपको प्रिपरेशन में डेफिनेटली हेल्प करेगा क्लियर करने के लिए। तो अगर आप उसको मिस आउट नहीं करना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और जो भी आपका डाउट है, मतलब आपको कोई भी एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में दिक्कत आ रहा है, आप जो है उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल क्लैरिफाई योर डाउट्स ऑन दैट। तो ये 5 सब्जेक्ट जो है, मैं इसको वैसे तो इतना पकड़ता नहीं हूँ बट फिर भी आपका ये जो है मैक्सिमम क्वेश्चन भी यहाँ से आता है। तो ये 5, ठीक है, प्लस करंट अफेयर, इतना भी आप कर लोगे ना, मतलब इतना भी अच्छे से, तो यहाँ से मैं आपको लिख के देता हूँ, मतलब 101% गारंटी देता हूँ कि यहाँ से कम आप जो है 45 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। इंडियन पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड ज्योग्राफी प्लस करंट अफेयर्स।
अब करंट अफेयर्स में मैं आपको ये कह रहा हूँ कि उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी आ गया, मतलब उसमें आप जो पढ़ते हैं न्यूज़पेपर उस वो, तो ये 45 क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। अब यहाँ पे मैं आपको और एक सब्जेक्ट बताऊंगा, आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया। तो ये जो तीन है इसका भी, इसमें भी आर्ट एंड कल्चर का मैं आपको बता सकता हूँ, एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, और इसमें मैं बताऊंगा आपको कैसे पढ़ना है आपको। बट ये कोर सब्जेक्ट का आप करोगे ना तो 90 मार्क आप यही से लेके आ सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा आपको यही पे फोकस करना है। आप जो है आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, ओवर रीडिंग ऑफ करंट अफेयर, जैसे विजन भी पढ़ना है, इनसाइट्स भी पढ़ना है, और सब कुछ पढ़ते जा रहे हो जो हाथ में मिल रहा है, कहीं नहीं पहुंचोगे। इसको पहले अच्छे से करो, ये आपका फाउंडेशन है। एनसीईआरटी और ये 5 स्टैंडर्ड बुक्स जो है आपका फाउंडेशन है यूपीएससी एग्जामिनेशन में। इसको अगर अच्छा कर लोगे तो 90 मार्क्स 2026 का जब प्रीलिम एग्जामिनेशन होगा तब आके थैंक यू बोलना कि अगर आप इसको फॉलो करते हो, लिटरली आपका 85 टू 90 मार्क्स वहीं पे इन 5-6 सब्जेक्ट से क्लियर हो जाएगा। और आपने थोड़ी बहुत और पढ़ाई और रिविजन किया हुआ है तो आप जो आगे का 10-15 मार्क्स है वो आसानी से ले सकते हो। दिक्कत क्या होता है ना कि जो कट ऑफ जब रहता है 87, 86, देखना मैक्सिमम स्टूडेंट जो होते हैं 80, 75 टू 80, 85 के रेंज में होते हैं। उनका कोई ज़्यादा 30 मार्क्स 20 मार्क्स से नहीं जा रहा एग्जाम, 5 मार्क, 10 मार्क, 8 मार्क, 7 मार्क्स, इतना क्लोज से जाता है। मतलब सोच के देखिए, 7 मार्क्स के कारण आपका एक साल मतलब 365 दिन खराब हो जाता है, आपका एक अटेम्प्ट चला जाता है, कितना दुख होता होगा। तो ये एरिया जो है 85 टू 75 वाला रेंज, यहाँ से उठ करके हमको 95 टू 105 इस रेंज में आना है। और ये रेंज में आने के लिए हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क लगेगा। हार्ड वर्क आप कर रहे हो, स्मार्ट वर्क मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। लेट्स क्लियर दिस एग्जामिनेशन टुगेदर। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन, ताकि कोई भी ऐसा जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहला पहुंचे।